बाद महिला अपने घर में फांसी पे लटकी हुई है। तत्काल मौके पर टीम उपस्थित हुई। रात 1 बजे के आसपास निकिता उठती है और अपने बेटे रेवेंद्र का गला दबाने की कोशिश करती है। परिजनों के साथ घर की चेकिंग की गई, जिसमें यह सामने आया कि घर का कमरा जिसमें वो फांसी लगाई थी 3 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है सड़क दुर्घटना में, और उसकी मृत्यु के बाद से निकिता जो है काफ़ी डिप्रेस रहती है और कभी कभी बीच बीच में अनर्गल चीज़ें करती है, अजीबोगरीब हरकत भी करती है। वो आया है कि महिला कहीं ना कहीं पूर्व में मानसिक रूप से उसका इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक हैरान करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां मां ने अपनी 10 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और 13 साल के बेटे की हत्या करने का प्रयास किया, मगर बेटे ने अपनी जान बचा ली और बेटी की हत्या करने के बाद मां खुद फंदा बनाकर लटक गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ, क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दूं कि बालोद जिले के बालोद शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां सिकरापारा की रहने वाली निकिता पटौदी, जिसकी उम्र 37 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी बेटी वैभवी 10 वर्ष की है और उसका बेटा रेवेंद्र जो 13 साल का है 8वीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी 5वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। रात 1 बजे के आसपास निकिता उठती है और अपने बेटे रेवेंद्र का गला दबाने की कोशिश करती है। रेवेंद्र जान बचाकर वहां से भागता है और अपनी मौसी के पास जाकर सो जाता है और किसी को इस घटना की कोई जानकारी नहीं देता। उसके बाद निकिता अपनी बेटी के पास बढ़ती है और वैभवी का गला दबाकर साड़ी से, अपनी पहनी हुई साड़ी से गला घोंटकर उसकी जान ले लेती है। उसके बाद उस साड़ी को काटती है, काटने के बाद खुद फंदा बनाकर लटक जाती है। दरअसल आपको बता दूं कि आसपास के लोगों और परिजनों से बात करने के बाद ये मामला निकलकर सामने आया है कि जो निकिता है उसके पति जो कि आरक्षक थे दिल्ली राजरा में, उनकी 3 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है सड़क दुर्घटना में, और उसकी मृत्यु के बाद से निकिता जो है काफ़ी डिप्रेस रहती है और कभी कभी बीच बीच में अनर्गल चीज़ें करती है, अजीबोगरीब हरकत भी करती है वो। और परिवार वाले, यहाँ तक कि निकिता के पिता का तो ये भी कहना है कि वो मानसिक रूप से थोड़ी सी बीमार भी चल रही है। आपको बता दें कि निकिता के पति की मृत्यु के बाद से निकिता अपने मायके में रह रही है, यानी बालोद के सिकारीपारा गांव में रहती है, और उसके बाद से लगातार ये चीज़ें होती चली आ रही है। निकिता अजीबोगरीब हरकत करती चली आ रही है, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि निकिता इतना बड़ा कदम भी उठा लेगी कि अपनी 10 साल की मासूम का गला घोंटकर हत्या कर देगी और उसके बाद खुद फंदे से लटक जाएगी। क्या निकिता के मन में कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही थी कि मेरा पति नहीं है, मैं अपने घर परिवार के साथ रह रही हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई और तमाम चीज़ें घर परिवार वाले करवा रहे हैं, मैं उनके ऊपर बोझ बन के बैठी हूँ, उससे अच्छा ये कदम उठाया जाए, या मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण ही निकिता ने ये कदम उठाया। क्या कुछ पूरी घटना है, इस पूरे मामले को लेकर एसडीओपी देवान सिंह राठौर क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। थाना बालोद को सुबह सुबह सिकारीपारा से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने घर में फांसी पे लटकी हुई है। तत्काल मौके पर टीम उपस्थित हुई, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। परिजनों के साथ घर की चेकिंग की गई, जिसमें यह सामने आया कि घर का कमरा जिसमें वो फांसी लगाई थी वो अंदर से बंद था, जिसमें अंदर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं था, जिसे परिजनों एवं उपस्थित अन्य लोगों की समक्ष उसे तोड़कर अंदर घुसने पर महिला फांसी से जुड़ी हुई थी और उसके 9 साल की बच्ची वो भी मृत अवस्था में नीचे पड़ी हुई थी। परिवारजनों से बात करने से यह बात भी सामने आया है कि महिला कहीं ना कहीं पूर्व में मानसिक रूप से उसका इलाज चल रहा था और उसके द्वारा ही अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगा ली, जिसके संबंध में पुष्टि उसके पुत्र के द्वारा भी की जा रही है कि वो अभी रात में उसी कमरे में सोया था, लेकिन वो जब वॉशरूम के लिए गया था उसके बाद वापस आया तो कमरा बंद था, जिसके कारण वो ऊपर जाकर स्वाभाविक रूप से सो गया था। सुबह जब घर में महिलाएं बाहर नहीं निकली और पड़ोसी के द्वारा सफाई करने के दौरान उसके खिड़की से देखने पर फांसी में झूलता हुआ देखने पर उसके द्वारा सूचना दी गई थी, जिसमें मर्ग कायम कर अग्रिम विवेचना की जा रही है।